तूफ़ानी किस्म की बारिश हुई है, बड़ी गरज चमक के साथ बारिश हुई है। और जब इस किस्म की बारिश होती है तो इमरजेंसी अलर्ट भी आ जाता है मोबाइल के ऊपर, तो इमरजेंसी अलर्ट भी आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज जुम्मे का दिन था। जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जब मस्जिद से निकला तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बादल आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो है वो धूप हो रही थी और अच्छी खासी गर्मी भी थी। लेकिन जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकला तो ऐसी फीलिंग आ रही थी और नज़र आ रहा था कि सामने जो है वो बादल आ रहे हैं, और बादल जो है वो थोड़े गहरे होते जा रहे हैं, थोड़े डार्क क्लाउड्स आ रहे हैं। तो बारिश का हो सकता है कोई सीन बन जाए, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो बारिश का सीन बन जाएगा। और अभी इस वक्त तकरीबन जो है दोपहर के 4:30 हो रहे हैं। तो जब मैं ऑफिस से निकला हूँ तो उस वक्त भी बादल थे, लेकिन ये कि बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ, मेरे ख्याल से 10 या 12 मिनट ट्रैवल किया होगा, तो यहाँ पे अब जो है ना बारिश मिल गई है और बारिश अच्छी खासी हो रही है हाईवे के ऊपर यहाँ पर। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि बारिश का क्या सीन है और इसके हवाले से थोड़ा सा फिर बात करता हूँ, क्योंकि अभी 1-2 दिन से कराची के अंदर भी बारिश हो रही है। तो यहाँ का माहौल दिखाता हूँ और फिर थोड़ा यहाँ के हवाले से बात करते हैं और इसको थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जो कराची का सीन है, जो कराची में हालात बन जाती है, उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा भाई, तो ये सीन है हाईवे के ऊपर बारिश का। अभी थोड़ा 3-4 मिनट पहले जब मैं पीछे एक दूसरे रोड के ऊपर था तो वहाँ बारिश नहीं थी, लेकिन उस रोड से थोड़ा सा आगे आया फिर बारिश जो है वो मिल गई। और अब यहाँ पे जो है वो अच्छी खासी मोटी बूंदें पड़ रही हैं, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। अभी आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इस तरह का सीन होता है कि थोड़े फासले के ऊपर बारिश मिल जाती है और फिर थोड़े फासले के ऊपर बारिश ख़त्म भी हो सकती है। और एक साथ आपको ऐसा भी नज़र आ जाता है कि सूरज भी निकला हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो बारिश हो रही है। तो ये सीन भी देखने को मिला और उसके हवाले से मैंने एक शॉट बनाया था, वो शेयर किया था। खैर, अभी आगे ट्रैफिक स्लो हो रहा है, बारिश यहाँ पे तेज़ हो गई है। इस जगह के ऊपर बहुत तेज़ बारिश हो रही है अब, तो अब ट्रैफिक स्लो हो रहा है और ट्रैफिक असल में यहाँ से मर्ज भी हो रहा है, इस तरफ आ रहा है। अच्छा, जिन लोगों को फिर विजिबिलिटी का मसला होता है, जिनको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता, या वो दूसरे को अलर्ट करने के लिए हैज़र्ड ऑन कर देते हैं। जैसे ये सामने गाड़ी जा रही है ना, तो इसने हैज़र्ड ऑन किए हैं। अच्छा, ये जो हाईवे है यहाँ पे स्पीड लिमिट 70 माइल्स पर आवर की है और नॉर्मली लोग 70 या 70 से ऊपर जा रहे होते हैं। तो अभी इस वक्त तकरीबन 40 माइल्स के करीब मेरी स्पीड है और आसपास का ट्रैफिक भी 40 से 50 माइल्स के करीब जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है क्योंकि बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर। मुझे सामने लेन्स क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं कि यार गाड़ियाँ कहाँ हैं। तो ऑब्वियसली उसको देखते हुए ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा केयरफुली ड्राइव कर रहा हूँ और स्पीड भी बहुत ज़्यादा एकदम से तेज़ नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है बारिश के अंदर कि आपको अपनी स्पीड कंट्रोल में रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे ना जाएं। अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो लेन्स का हो रहा है, मुझे लेन्स नज़र नहीं आ रही है क्लियरली रोड के ऊपर, और यहाँ पे लेन्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि लोग लेन के अंदर गाड़ी चला रहे होते हैं। तो लेन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है कि आप अपनी लेन के अंदर रहते हुए गाड़ी चलाओ, और अगर लेन नज़र नहीं आ रही होगी तो गाड़ी इधर से उधर हो सकती है, जिसकी वजह से और मसला हो सकता है। खैर, यहाँ पे आके विजिबिलिटी क्लियर हो गई है और आसमान भी आगे मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, तो होपफुली आगे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। यहाँ पे आके स्पीड भी बढ़ गई है क्योंकि विजिबिलिटी क्लियर हो गई है और बारिश कम है। यहाँ पे लेन्स बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं यहाँ पे, क्योंकि लेन्स के अंदर रहते हुए आपने गाड़ी ड्राइव करनी है और खासकर हाईवे के ऊपर, और अगर लेन आपको नज़र ही नहीं आ रही तो फिर मसला हो सकता है। तो इस वजह से लेन्स की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब आगे जाके फिर थोड़ी सी बारिश मुझे बढ़ती भी नज़र आ रही है। अच्छा, ये बारिश चेक करें कितनी तेज़ बारिश हो रही है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है भाई। और आई डोंट नो अभी कितनी देर तक बारिश होगी। बादल भी बहुत ज़ोर से गरज रहे हैं और हवा भी चल रही है साथ में। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है और जब इस किस्म की बारिश होती है तो इमरजेंसी अलर्ट भी आ जाता है मोबाइल के ऊपर। तो इमरजेंसी अलर्ट भी आया हुआ है क्योंकि बारिश काफ़ी तूफ़ानी हो रही है और हवाएँ आप देखें दरख्त किस तरह से हिल रहे हैं, कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, कितनी तेज़ हवा चल रही है। और ये जो पानी गिर रहा है छत के ऊपर इस बिल्डिंग के, ये जो स्टोरेज बिल्डिंग है, आप ज़रा यहाँ से इमेजिन करें इसको देख। तो लेट्स सी कितनी देर तक होती है, लेकिन उसके बाद भी जो है ना ऐसा नहीं होगा कि कहीं पानी खड़ा हुआ नज़र आएगा, और पानी साथ साथ बल्कि निकलता रहता है, पानी खड़ा नहीं होता कहीं पे। तो ये ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। ये ज़रा बारिश का ज़रा जोर चेक करें, कितनी तेज़ हवा चल रही है और बारिश का शोर कितना है, बादल कितने ज़ोर से गरज रहे हैं। सी दैट तेज़ बारिश हो रही है यार। दरवाज़ा मुझसे काबू में नहीं आ रहा, बहुत तेज़ हवा चल रही है और दरवाज़ा मुझसे छूट रहा है, इतनी तेज़ हवा है और पानी अंदर भी आ रहा है। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सीन है भाई, और जब ये बारिश ख़त्म होगी ना तो उसके बाद भी दिखा दूँगा कि क्या माहौल है। और बारिश का पानी जो है ना वो आप देख रहे हैं कि साथ साथ पानी भी जो है ना वो निकल रहा है। अच्छा, अभी आप ये सिचुएशन देखें
कि अभी भी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अगर आप रोड की सिचुएशन देखें, आसपास देखें, कहीं पे पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अभी थोड़ी देर पहले तूफ़ानी किस्म की बारिश हो रही थी और गरज चमक के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही थी और बहुत शदीद बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो आप यकीन शायद ना करें क्योंकि पानी कहीं नज़र नहीं आ रहा। बारिश के आसार तो डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें गीली हैं, नीचे से घास गीली है, ये सारा रास्ता सारा गीला हो रहा है, लेकिन पानी कहीं खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अगर इसी तरह की बारिश कराची के अंदर होती तो कराची वाले सोच सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह का माहौल होता, क्या सीन होता और किस तरह की मुश्किलात हो सकती थी। तो इस सारी सिचुएशन को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छे सिस्टम बनाने का क्या फ़ायदा होता है। उन अच्छे सिस्टम के अंदर, मैकेनिज़्म के अंदर निकासी आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो इस सिस्टम को बेहतर बनाने का और अच्छा बनाने का और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने का क्या फ़ायदा होता है, आप वो यहाँ से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और कराची की सिचुएशन देख सकते हैं कि वहाँ पे इन सारी चीज़ों का कितना फुकदान है और कितने मसाइल होते हैं। इसी चीज़ को अगर मैं कराची से कंपेयर करूँ या कराची की जो हालत होती है बारिश के बाद, तो जो लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि यार कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो एक मुनासिब किस्म की बारिश को बर्दाश्त कर सके। और ये चीज़ हम बहुत सालों से देख रहे हैं और इस तरह के मसले कराची के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। उसमें पानी खड़ा हो जाता है, पानी के अंदर अगर बिजली की तारें गिर जाएं तो वो और ख़तरे वाली बात है, उससे और मसले मसाइल होते हैं, लोगों की जाने का ख़तरा होता है। इसी तरह से जो कराची के नालों की हालत है, नालों के अंदर वैसे ही कचरा है और अगर उसमें बारिश भी हो जाए तो आई थिंक पिछले साल भी या उससे पिछले साल भी तो कुछ लोग उसमें डूब गए थे, उस नाले के अंदर उनकी जान चली गई। तो इस तरह के वाक़यात कराची के अंदर जो है अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाक़यात देखने को या सुनने को मिलते हैं, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है कराची वालों के लिए और बहुत सारे ख़तरात पैदा हो जाते हैं और लोगों की जान भी जा सकती है। ये हालत हो जाती है कराची के अंदर अगर एक मुनासिब सी बारिश हो जाए। ओके भाई, सो दैट्स इट। ये मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर दूं ये सारा कंपैरिजन कि यहाँ पे कितनी ही तेज़ बारिश क्यों ना हो जाए, पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आता और कोई भी इस तरह के मसाइल जिस तरह से कराची में देखने को मिलते हैं वो सारी सिचुएशन यहाँ नहीं होती है, जो कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और अनफॉर्चुनेट है कराची वालों के लिए कि कराची में अगर बारिश हो जाए और इस तरह का कोई सीन हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए और जो भी कराची में रहने वाले हैं उनके लिए भी आसानी करे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।